फजलुर रहमान की मेज़बानी में अपोजिशन की एपीसी आज इस्लामाबाद में होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें शिरकत करेंगी। मरियम नवाज शरीक होंगी। बिलावल की शिरकत के मुतालिक फैसला आज पार्लिमानी पार्टी इजलास में होगा। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर किया जाएगा। उधर मुश्तरका अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। नून लीग एपीसी में भरपूर शिरकत करेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है बजट मंजूरी रोकने के लिए मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली अपनाएंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की भरपूर हाजिरी थी। शरीफ खानदान में कोई इख्तलाफ नहीं। नामसाइद हालात और तकलीफ के बावजूद नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। एपीसी में चेयरमैन सेनेट के रहने या ना रहने का फैसला भी होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि नंदीपुर केस का फैसला वाज़ेह पैगाम है कि पीटीआई ज्वाइन करें या जेल जाएं। फाटा के ज़िमनी इलेक्शन में फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात न किया जाए। बजट मंजूर होने की सूरत में सड़कों पर आने की भी धमकी। बोले तारीख के सबसे ज्यादा टैक्सेस लगे और महंगाई हुई। एपीसी बुलाओ या तहरीक चलाओ, एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान डट गए। कहते हैं अपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा कर ले, कोई परवाह नहीं, जवाब कारकर्दगी से देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में मजीद कहा कि तैयब उर्दवान की तरफ से नवाज शरीफ की हिमायत का खदशा था, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। अरब ममालिक के सरबराह ने भी कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वज़ीर आज़म की मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशी कवान कहती हैं मौलाना साहब अपनी प्रोडक्शन लाना चाहते हैं, मगर उनका दर्द सबका दर्द नहीं। मुश्किल हालात में अच्छा बजट पेश किया गया। जिसने जो गलत किया उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। वज़ीर आज़म मुल्क में यकसा निसाब और तालीम चाहते हैं। 10 माह का हिसाब मांगने वाले 40 साल का हिसाब दें। वज़ीर ममलिकत रेवेन्यू हमाद अजहर का बजट पर बहस समेटते हुए इजहार ख्याल। कहा अपोजिशन बताए कि 10 लाख अफराद कैसे बेरोजगार हुए। मईशत मुस्तहकम करने के लिए सख्त फैसले करना पड़ते हैं। टैक्स मकामी फलों और सब्जियों पर नहीं, इम्पोर्टेड पर लगाया जो उमरा खाते हैं। नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान बरी, राजा परवेज अशरफ पर केस चलेगा। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी की बरियत की दरखास्त थी मंजूर। परवेज अशरफ, शुमाइला महमूद और रियाज महमूद की दरखास्तें मुस्तरद हुई। दरखास्तें ना देने वाले मसूद चिश्ती और शाहिद रफ़ी के खिलाफ भी ट्रायल होगा। जाली बैंक अकाउंट्स केस, आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को तलब कर रखा है। आसिफ अली ने पाक लेन रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी सेक्रेटरी काबीना मुशीर कौमी सलामती मार्क सिड्यूल और सेक्रेटरी दिफा स्टीफन लोगरो से मुलाकात। DGISPR के मुताबिक अफगान मुफाहमती अमल समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। कराची की सुपर मार्केट में मुबज्जना पुलिस मुकाबला। लियारी गैंग वार के 2 भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से नकदी, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम दुकान के मालिक से भत्ते की पहली किस्त वसूल करने आए थे। उधर गार्डन शो मार्केट के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी हो गया। बहादुराबाद से भी 3 मुनशियात फरोश पकड़े गए।
टोबा टेक-सिंह के करीब मोटरवे पर बस की ट्रक से टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 45 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस फैसलाबाद से लिया जा रही थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान जो चाहे हम भी वो करने को तैयार हैं। ईरान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मतलब मुकम्मल तबाही होगी। ईरान ने तौहीन आमेज बयान जारी किए, वो हकीकत से बेखबर हैं। किसी सूरत ईरान को एटमी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका को सितंबर से पहले तालिबान के साथ अमन मुआहदे की उम्मीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का काबुल का गैर एलानिया दौरा, अफ़गान हुकाम से मुलाकातें। कहते हैं अफ़गानिस्तान में सदारती इंतखाब से कबल तालिबान से मुआहदा हो सकता है। अमरीका फ़ौज के इनखला पर तैयार है, टाइम फ्रेम तय होना बाकी है। अफ़गानिस्तान में अमन बहाली और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। सऊदी अरब की खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाई, यमन में दाइश का अमीर अबू उसामा अल मुहाजिर साथियों समेत गिरफ्तार। अरब अस्करी इत्तेहाद के मुताबिक खुसूसी फोर्सेस ने कार्रवाई रवा माह के 3 तारीख को की। दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुए। जेल से उज़्बेक हुकूमत को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की वापसी। मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में कैद साबिक उज़्बेक सदर की गुलकारा बेटी की रकम लौटाने के बाद हुकूमत से रिहाई की अपील। सूरज आज फिर तेवर दिखाएगा। पंजाब और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कलात और कश्मीर में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में भी गर्मी का राज रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मेरा नाम है सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर देंगे लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड से, जहाँ पर बेकरी में सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों में से 5 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है। हमारे नुमाइंदे असद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। असद, बताइएगा धमाके की वजूहात क्या बताई जा रही हैं और जख्मियों की हालत कैसी है? बिल्कुल, फिरोजपुर रोड पर इचरे के करीब वाक़या बेकरी में सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 12 अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जिसमें से जो 5 अफराद की जो सूरत हाल है वो काफी नाजुक बताई जा रही है, और जबकि 5 अफराद जो है वो शदीद जख्मी है, और इनमें से जो बाकी के 2 अफराद हैं वो मामूली जख्मी हैं। हादसा सिलेंडर से गैस लीक होने के बायस पेश आया। धमाके से जो है करीबी दुकानों भी काफी ज्यादा मुतासर हुई हैं। जख्मी होने वालों में सिक्योरिटी गार्ड और बेकरी का अमला शामिल है, जबकि जख्मी होने वालों में जो इसकी जो शनाख्त है उस्मान, अयूब महताब और आकब के नाम से हुई है, और बाकी जख्मियों की शनाख्त का अमल जारी है, और जबकि जितने भी जख्मी थे उनको सर्विसेज अस्पताल पहुंचाकर तिब्बी इमदाद मुहैया की जा रही है। जी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। असद अली, इस मुतल्लिक आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करें तो आपको बताएं कि हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। मौलाना फजलुर रहमान APC की सदारत करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की वफ्द शरीक होंगे। मरियम नवाज APC में शरीक होंगी। मुश्तरका अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी का इजलास दिन 10 बजे होगा। इसी पर मजीद तफसीलात लेंगे 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताएगा APC में कौन कौन से रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है? जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातें जो है वो आज उनकी APC होगी इस्लामाबाद की होटल में, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JOI से ANP, पाकिस्तान PKMF, नेशनल पार्टी की क़यादतें जो हैं वो शिरकत करेंगी। APC में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत करना थी, लेकिन रात उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें ये फैसला किया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में रहेंगे। तमाम 5 रुकनी डेलीगेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिरकत करेगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे, जबकि अवामी नेशनल पार्टी से असफर यार वली, इसी तरीके से नेशनल पार्टी से मीर हासिल बिजंजो,
APC کی صدارت کریں گے مولانا فضل الرحمان، جبکہ اس کا ایجنڈا بھی تیار کر دیا گیا ہے۔ ایجنڈے میں سب سے اول پہ ہے خراب معاشی صورتحال، جو مسلسل روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے اور ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو غیر ملکی اور ملکی قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کیا تحریک چلائی جائے، اس کا لائحہ عمل بھی تیار کیا جائے گا، جبکہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے حوالے سے بھی غور کیا جائے گا۔ APC اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد میں ہوگی، جس کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس میں اپوزیشن کی تمام جو پارٹیز ہیں وہ شرکت کریں گی۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کی تمام پارٹیز اس میں شرکت کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا فہیم اختر۔